नमस्कार दोस्तों। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। हमने एपिसोड 1 में जाना कि मीरा जी को ठाकुर जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं कहानी में कि मीरा जी के जीवन में इस छोटी सी ठाकुर जी की मूर्ति जो उन्होंने इतने कम उम्र में प्राप्त की थी, उसका क्या स्थान हो गया। मीरा जी ने ठाकुर जी की मूर्ति को प्राप्त कर ऐसा मान लिया कि जैसे जगत में और कुछ है ही नहीं, सब कुछ बहुत तुच्छ लगने लगा उनको। जो अब तक अपने थे वे सब पराये हो गए और आज आया हुआ यह मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसा अपना हुआ जैसा अब तक कोई न था। सारी हंसी खुशी और खेल तमाशे सब कुछ इन पर न्यौछावर हो गया। हृदय में मानो उत्साह उफन पड़ा कि ऐसा क्या करूं जिससे ये ठाकुर जी प्रसन्न हों। आहा, कैसे देख रहा है मेरी ओर। अरे, मुझसे भूल हो गई। तुम तो भगवान हो और मैं आपसे तुम कर बात कर गई। आप कितने अच्छे हैं जो स्वयं कृपा कर उस संत से मेरे पास चले आए। मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप रूठना नहीं, बस बता देना। ऐसे मीरा के भाव मन में बार बार उठने लगे। मीरा के यूं अचेत होने से माँ कुछ व्याकुल सी हो गई और उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सब बात रतन सिंह जी को बताई। वीर कुंवरी चाहती थी कि मीरा महल में और राजकुमारियों की तरह शास्त्रों का अभ्यास करें, राजनीति सीखें, घुड़सवारी करें और घर गृहस्थी के कार्य सीखें ताकि वह ससुराल में जाकर प्रत्येक परिस्थिति का सामना कर सकें। पर इधर दूधा जी के संरक्षण में मीरा ने योग और संगीत की शिक्षा प्रारंभ कर दी। मीरा का झुकाव ठाकुर जी की पूजा में दिन प्रतिदिन बढ़ता देख माँ को स्वाभाविक चिंता होने लगी। मीरा को पूजा और शिक्षा के बाद जितना अवकाश मिलता वह दूधा जी के साथ बैठ श्री गदाधर जोशी जी से श्रीमद् भागवत सुनती, आने वाले प्रत्येक संत का सत्संग लाभ लेती। उनके भक्ति युक्त प्रश्नों को सुनकर सब मीरा की प्रतिभा से आश्चर्यचकित हो जाते। माँ को मीरा का यूँ संतों से बात करना, उनके समक्ष भजन गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर दूधा जी की लाडली मीरा को कुछ कहते भी नहीं बनता था। दूधा जी की छत्र छाया में मीरा की भक्ति बढ़ने लगी। वृंदावन से पधारे बाबा बिहारी दास जी से मीरा की नियमित संगीत शिक्षा भी प्रारंभ हो गई। रनिवास में यही चर्चा होती, आहा, इस रूप गुण की खान को अन्नदाता हुकुम न जाने क्यों साधु बना रहे हैं। एक दिन मीरा दूधा जी से बोली, बाबू साहब, मुझे अपने गिरधर के लिए अलग कक्ष चाहिए। माँ के महल में छोरे छोरी उनसे मिलकर छेड़छाड़ करते हैं। दूधा जी ने अपनी लाडली के सिर पर स्नेह के से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं। और दूसरे ही दिन महल के परकोट में लगी फुलवारी के मध्य गिरधर जी गोपाल के लिए मंदिर का निर्माण आरंभ हो गया। गिरधर गोपाल के लिए मंदिर का निर्माण आरंभ जैसे ही हुआ, मीरा बहुत खुश रहने लगी। एक दिन मीरा अपने गिरधर की पूजा से निवृत्त हो माँ के पास बैठी थी तो अचानक बाहर से आने वाले संगीत से उनका ध्यान भट गया। वह झट से बाहर झरोके से देखने लगी। भाभो, यह इतने लोग सज धज कर गाजे बाजे के साथ कहाँ जा रहे हैं? यह तो बारात आई है बेटा, ऐसा माँ ने कहा। यह उत्तर देते माँ की आंखों में 100 सपने तैर उठे। बारात क्या होती है बाबू? यह इतने गहने पहनकर हाथी पर बैठा कौन है? यह तो बींद यानी कि दूल्हा है बेटी। बहू को ब्याहने जा रहा है। अपने नगर सेठ जी की बेटी से विवाह होगा। माँ ने दूल्हे की तरफ देखते हुए कहा, सभी बेटियों के वर होते हैं क्या? सभी से ब्याह करने बींद आते हैं? मीरा ने पूछा। हाँ बेटा, बेटियों को तो ब्याहना ही पड़ता है। बेटी बाप के घर में नहीं खटती। चलो अब नीचे चलें। माँ ने मीरा को झरोके से उतारने
का प्रयास किया। मीरा ने अपनी ही धुन में मग्न कहा, तो मेरा बींद कहाँ है भाबो? तेरा वर? माँ हंस पड़ी। मैं कैसे जानूं बेटी कि तेरा वर कहाँ है? जहाँ के विधाता ने लेख लिखे होंगे वहीं जाना पड़ेगा। मीरा उछल कर दूर खड़ी हो गई और जिद्द करती हुई बोली, आप मुझे बताइए मेरा वर कौन है? उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। माँ मीरा की ऐसी जिद देख आश्चर्य में पड़ गई और बात बनाते हुए बोली, बड़ी माँ से या अपने बाबोसा से पूछना। नहीं, मैं किसी से नहीं पूछूंगी, बस आप ही मुझे बतलाइए। मीरा रोते रोते भूमि पर लेट लेट गई। माँ ने मीरा को मनाते हुए उठाया और बोली, अच्छा मैं बताती हूँ। तेरा वर, तू रो मत। इधर देख, ये कौन है? ये तो मेरे गिरधर गोपाल हैं। ऐसा मीरा ने कहा। अरे पगली, यही तो तेरे वर हैं। उठ, कब से एक ही बात की रट लगाई है? माँ ने बहलाते हुए कहा। हम सबको ये कहानी में यह जानने के लिए मिला कि कौन सा एक वाक्य या कौन सा एक क्षण था जिसके बाद एक मासूम सी बच्ची मीरा इस मूर्ति को ही अपना वर मानने लगी और किस प्रकार से फिर पूरे जीवन उन्होंने उस एक वाक्य को अपने अंदर सजो के रखा और उसी को सच मानने लगी। धन्यवाद। हम इस कहानी को अवश्य सुने। आप पाओगे कि आप कैसे अपने जीवन को खुशी के साथ जी सकते हो। आप लोग ये ज़रूर जानें कि अपने भीतर को शांत रखें, फिर बाहर के उथल पुथल से कभी भी आपका जीवन प्रभावित नहीं होगा। अगर अंदर उथल पुथल है तो हम निर्णायक स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसी कहानियाँ हमें अंदर से स्थिर बनाती हैं। स्थिर अंतर मन वाला व्यक्ति धन्य हो जाता है। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।